हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का बिहार सचिवालय भर्ती का जो एग्ज़ाम 23 दिसंबर को हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट का, उसका आज एग्ज़ाम आपका 5 मार्च को हुआ है। चलिए देखते हैं कि आज आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो अदीस अबाबा यहाँ पर राइट आंसर था आपका। इथियोपिया की राजधानी और सबसे बड़े शहर अदीस अबाबा आपका है इथियोपिया में, और यह देश के भौगोलिक केंद्र में पहाड़ियों और पहाड़ों से घिरे एक अच्छी तरह से पानी वाले पठार पर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि चीन की आधिकारिक भाषा क्या है, तो चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। तो मंदारिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीनी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बोली है। यह चीन के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी प्रांतों में इस्तेमाल की जाने वाली आपकी सार्वभौमिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपके मानव विकास की बात करें तो जारी होने वाला मानव विकास रिपोर्ट आपका जो जारी किया गया 2021-22 के लिए, भारत 191 देशों और में 132वें स्थान पर है। तो 132 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब या किसने की। तो 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की हुई थी। तो यहाँ पर सहजानंद सरस्वती ने की हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, जो कि 11 अप्रैल 1936 को आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आम्रवर्षा किस राज्य में होती है। तो यह केरल में आपकी होती है। आपको केरल या कर्नाटक दिया होगा ऑप्शन में, तो यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इस वर्षा को आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। इन बौछार को अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के रूप में भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ये आया हुआ था कि कीव किस देश की राजधानी, यहाँ पर पूछा गया था आपका किस देश की है। तो रूस के पश्चिम में स्थित देश यूक्रेन की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला आपका शहर है, यानी यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कीव किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर यूक्रेन राइट आंसर था, जो कि आपके रूस के यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, यानी किस पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर आपका मतलब हो जाएगा कि पहला जो आपका पूरा फोकस है वो कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। या आपको प्राथमिक क्षेत्र नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में कृषि क्षेत्र यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए लिखा होगा, तो कृषि वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। और पहली पंचवर्षीय जो आपकी थी वह कुछ संसाधनों के साथ में हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष बने हुए थे। तो ये आपकी कृषि पर आपके फोकस इसमें ज़्यादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आपको जुड़ जाना है। तो इन क्वेश्चंस का PDF आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, तो उससे आपको वहाँ पर जाके जुड़ जाना है और बाकी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। तो 1999 में APJ अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा किताब में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों के बारे में लिखा हुआ था। तो ये आपकी APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है, जो कि 1999 में आई हुई थी और उन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके बुद्ध चरित के लेखक की बात करें तो अश्व घोष रहे हैं। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित वर्णित है। इसकी रचना दूसरी आपकी शताब्दी की है। सन 420 में धर्मरक्षा ने इस चीनी भाषा में इसे अनुवाद किया हुआ था तथा 7वीं एवं 8वीं सदी में इसका अत्यंत शुद्ध तिब्बती अनुवाद आपका किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुँचती हैं और कुछ हमसे दूर होकर हमारी ओर बंकन करती हुई इतनी तेजी से
से एक टिमटिमाहट का प्रभाव आपका होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। इस पठार के प्रायद्वीप पठार के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को यहाँ पर कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो उत्तरी भाग पूछा था तो कोंकण तट आपका राइट आंसर था। अगर दक्षिणी पूछा जाता तो मालाबार आपका तट होता है। इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक आपका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धचरित पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो बुद्धचरित संस्कृत का आपका महाकाव्य है। अगर भाषा आपकी पूछी गई थी तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसके रचयिता यहाँ पर अश्वघोष है। इसकी रचना आपकी जो हुई थी वह दूसरी शताब्दी में हुई थी और इसमें आपके गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। अगर गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध का मूल नाम जो था यहाँ पर सिद्धार्थ था। बचपन का सिंघली अनसूत्री खारवेल के अभिलेख, अशोक ने सिंहारोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर महात्मा बुद्ध की जो जन्म तिथि है वो आपकी 563 ईसा पूर्व स्वीकार की गई। इनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका यहाँ लेकर के था कि अधिवेशन की कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन कब हुआ। तो सही उत्तर इसका पटना था, जो कि 1912 में आपका बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि 27वां अधिवेशन था। और इसके जो आपके अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ सिंह नरसिंह मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, जो कि बांकीपुर आपका पटना में हुआ था। अन्यथा आपके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 3 अधिवेशन बिहार में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चाय उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। अगर चाय उत्पादन की बात करें कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है, यानी दूसरे नंबर पर आता है। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है, लेकिन चीन में इसका आपका प्रथम स्थान है। यहाँ पर रहता था सबसे बड़ा निर्यातक देश आपका श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 में फैजाबाद से किसने भाग लिया हुआ था। तो अहमद उल्लाह शाह जो थे, इन्होंने फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता रहे हुए थे। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को अवध क्षेत्र में विद्रोह के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर ये था कि आपका जो शेख सफेरी भोजपुरी कुछ कौन था आपका। तो भिखारी ठाकुर गुड़ खाने के बहुत शौकीन। तो 10 जुलाई को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो महापंडित राहुल संस्कृत यान के भिखारी को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर आपका ये था कि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है भिखारी ठाकुर, यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिन्हें कि आपका बिहार का यहाँ पर भोजपुरी शेक्सपियर कहा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है। तो नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरवरी की मूर्ति 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ जो पीस का यहाँ पर अनावरण है आपका अनावरण किया हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस आपका यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में कौन सी लिपि है। तो बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक आपका परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका कीव की राजधानी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका था कि लैंगोंग किस देश का आपका नृत्य है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो लैंगोंग इज अ फॉर्म ऑफ बैली डांस। इट इज रिफाइंड डांस फ्रॉम आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बाई इंट्रिकेट फॉर फिंगर मूवमेंट। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था कुछ कि लैंगोंग जो डांस है वो आपका कहाँ से है। तो इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ओरिजिन जो है आपका इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की जगह इन्होंने लिए, यानी जस्टिस ललित सीजीआई के तौर पर आपका 74 दिनों का छोटा कार्यकाल रहा हुआ। तो वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो कि आपके 50वें नंबर के। इससे पहले आपके यू ललित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग के लिए रिजर्व बैंक के लिए कौन सा एप्लीकेशन चलाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोट की पहचान करने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से दृष्टिबाधित लोग आरबीआई द्वारा सभी नोट की पहचान आसानी से आपके कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपका नागरिक सम्मान है यहाँ पर पद्म विभूषण आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बर्मा को भारत में विलय किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका ये 1992 में पारित होता है और यह शासन आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के से संबंधित रहा है, तो पंचायती राज यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की आपकी मेजबानी की हुई है। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आपका इनका आयोजन किया गया है। पश्चिमी घाट का आपका मालाबार पता है। यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना पूछी गई है, किसने की थी, तो बहलोल लोधी यहाँ पर राइट आंसर था। इन्होंने आपका वह 1451 में आपके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना वोट चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाअभियोग आपका यहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर 1935 से आपका संबंधित प्रश्न था। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें कि आपका प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों का प्रतिनिधित्व किया गया था। अखिल भारतीय आपकी किसान सभा जो आपकी 11 अप्रैल 1936 को होती है और सहजानंद सरस्वती ने की हुई थी, जो कि आपको ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था डिपोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये असम में आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और आपके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण आपका पक्षी क्षेत्र डिपोर पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था, जो कि असम में आपका स्थित है। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन ये सारे थे, नीचे वाले आपको बता चुके हैं पहले ही। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अब आपको जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।